तो दोस्तों स्वागत है आपका इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो में। इस पूरी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन छत्तीसगढ़ और उन पे कितने कोर्सेज़ हैं, क्या कोर्सेज़ वो ऑफ़र करते हैं और आपके लिए क्या सूटेबल कोर्स होगा उस। तो इस सेकंड वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। अगर आपने दुर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर दुर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, डिप्लोमा कोर्सेज जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर ऑफर करती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आपको और ज़्यादा करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरीके के एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। 1964 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फाउंड किया है। मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी को रखा गया है और ये रायपुर में लोकेटेड है। अब हम बात करेंगे इसमें मिलने वाले प्रोग्राम्स के बारे में या कोर्सेज के बारे में। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में जनरली 5 तरीके के प्रोग्राम्स हैं: बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल और बाकी कोर्सेज जैसे कि डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। हम यहाँ से चालू करेंगे हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल्ड कोर्सेज एनालिसिस समझने में। अगर आप किसी पर्टिकुलर को समझना चाह रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्टली टाइमलाइन से उस जगह पर जा सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के हैं तो आप डायरेक्ट मास्टर्स पे जा सकते हैं। अगर आप एमफिल वाले हैं तो आप डायरेक्ट एमफिल पे जाकर उसके कोर्सेज और स्पेशलाइजेशंस चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे अबाउट बैचलर्स। दोस्तों बैचलर्स के अंदर इतनी सारी डिग्रीज होती हैं: बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएड, बीसीए, बी फार्मा, बीए प्लस एलएलबी, बी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस, बी वोकेशनल एंड बीपीएड, ये सारे होते हैं। बीएससी के अंदर अगर हम जाते हैं तो बीएससी के अंडर में आता है बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीज़ें जो आप बीएससी कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स में। 3 साल का कोर्स होता है। क्लास 10th प्लस 2 मतलब क्लास 12th आपका साइंस बैकग्राउंड से पीसीएम या पीसीबी से होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं बीए, अगेन 3 साल का ड्यूरेशन होता है। 10+2 किसी भी स्ट्रीम में चलेगा अगर आपको बीए करना है और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास है जिसमें आप बीए कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। बीए के बाद हम बात करेंगे अबाउट बीकॉम। बीकॉम अगेन 3 साल का कोर्स, 10+2 किसी भी स्ट्रीम में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीकॉम आप प्लेन भी कर सकते हो या कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ भी कर सकते हो। बीकॉम के बाद बीएड आता है। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि अगर आपको टीचर बनना है, स्कूल टीचर बनना है खासकर, तो आप बीएड का एग्ज़ाम देते हो। 3 साल का कोर्स, किसी भी स्ट्रीम में आप का 12th पास होना चाहिए जो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। बीएड के बाद बीसीए पे बात करते हैं जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगेन 3 साल का कोर्स, 10+2 किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बी फार्मा पे बात करते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 3 साल का कोर्स है जिसके लिए आपको 10+2 साइंस में होना चाहिए, मतलब या तो पीसीबी में मोस्टली होना चाहिए। इसके बाद बीए प्लस एलएलबी, अगर आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्लैट का एग्ज़ाम देकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। 10+2 आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है किसी भी स्ट्रीम में। इसके बाद बात करेंगे हम बी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी, बिब्लियोमेट्रिक्स, इंफॉर्मेटिव नीड्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल मैनेजमेंट, इनके ऊपर जो होता है तो आप 1 साल का ये कोर्स है। किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th क्रॉस होना ज़रूरी है। इसके बाद बी वोकेशनल, तो बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ जिसकी स्पेशलाइजेशन एक ही है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। 3 साल का कोर्स है। 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए इसके लिए, साइंस मतलब पीसीएम। बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना है, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और आपको एक डिग्री भी चाहिए साथ में, तो आप 3 साल का ये कोर्स कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से अपने 12th क्रॉस करना इसके लिए ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मास्टर्स के उन 12 स्पेशलाइजेशंस के बारे में या 12 डिग्रीज के बारे में जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएससी, जो कि 2 साल का कोर्स है। बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी है। इसमें ये सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। इसमें हम और भी डिटेल में जाएंगे कि स्पेशलाइजेशंस किसी सब्जेक्ट के अंदर, एमएससी में अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं उसके अंदर क्या स्पेशलाइजेशंस है। केमिस्ट्री में आपके नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी में नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में अगर आप स्पेशलाइजेशंस पे जाएंगे तो ये स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद बायोसाइंस, एमएससी बायोसाइंस अगर आपको लेना है तो आप इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर जियोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में एमएससी करना है तो आपके पास स्पेशलाइजेशंस जो जनरली सेकेंड ईयर में आप सेलेक्ट करते हैं, इन सब्जेक्ट्स पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जियोफिजिक्स इसमें करना चाहते हैं तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। मैथमेटिक्स में आपके पास मैथमेटिकल एनालिसिस पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप फूड माइक्रोबायोलॉजी और इन सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आप इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लास्ट में आता है सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, जो कि बेसिक इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है, बस 5 साल का एमएससी कोर्स है। ये हुई एमएससी की बात। जब एमएससी से आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे पास एमए, जिसके लिए बेसिक आपको बैचलर्स होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, आपको 2 साल आपका ड्यूरेशन है। अब इनमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप मेजर कर सकते हैं, जिसमें आप एमए कर सकते हैं। चाहे एमए इन किसी सब्जेक्ट में करना है तो आप एंथ्रोपोलॉजी, छत्तीसगढ़ी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। सिर्फ अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूँ मैं तो साइकोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन होता है सेकेंड ईयर में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी पे। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो एमए के बाद हमारे पास आता है एमबीए, जिसके लिए आपको सीमेट या कैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। 2 साल का कोर्स होता है, किसी भी बैचलर्स के बाद आप एमबीए कर सकते हैं और 5 तरीके के आपके पास स्पेशलाइजेशंस हैं जहाँ से आप मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। एमएड की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बीएड आपके लिए क्लियर किया है तो ये 2 साल का एक कोर्स होता है, जो अगेन आपको स्कूल एजुकेशन में, हायर टेक्निकल एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में आपको जॉब मिल जाती है। इसमें आसानी से सरकारी जॉब्स भी बहुत सारी आती हैं। इसके बाद एमकॉम, जो कि 2 साल का कोर्स है, बेसिक एलिजिबिलिटी आपका बीकॉम होना चाहिए, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं कॉमर्स में। इसके बाद एम फार्मा, जिसके लिए ऑब्वियसली बी फार्मा चाहिए आपको, फर्स्ट डिवीजन में 2 साल का कोर्स है। एंट्रेंस एग्जाम आपका जीपैट इसके लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद एम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो एम लाइब्रेरी या मास्टर्स इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेटिव साइंसेस में 5 तरीके के स्पेशलाइजेशंस होते हैं। 1 साल का कोर्स है, आपको बी लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेटिव साइंसेस में एलिजिबिलिटी आपकी मांगता है। बीपीएड जो आप एमपीएड जो बीपीएड के बाद आप करते हैं तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2 साल का एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स में या उस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। मास्टर ऑफ सोशल वर्क, आप किसी भी बैचलर्स के बाद 2 साल का मास्टर ऑफ सोशल वर्क के कोर्स कर सकते हैं। एलएलएम आप कर सकते हैं अगर आपको लॉ में और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आपने एलएलबी किया हुआ है या बीए प्लस एलएलबी किया हुआ है तो 2 साल का आप मास्टर्स डिग्री इसमें कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, क्लैट या एलेट। स्पेशलाइजेशंस 2 तरीके की होती हैं। एमसीए आप कर सकते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी आप या तो बीसीए होना चाहिए या तो बीटेक होना चाहिए। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो सीजी के लेवल पे होता है, सीजी प्री एमसीए। नेशनल लेवल के कुछ कोटा सीट्स होती हैं जिसमें एनआईएम सीईटी पे होता है। 3 तरीके के स्पेशलाइजेशंस होते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम एमटेक भी कर सकते हैं आप रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स में होता है। स्पेशलाइजेशन है इसकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी पे। 2 साल का कोर्स है और एलिजिबिलिटी मांगता है आपका बीई प्लस बी या बीटेक। इसके बाद अगर हम देखें तो हम आते हैं डॉक्टरेट में, पीएचडी में क्या स्पेशलाइजेशंस होती हैं दोस्तों? तो पीएचडी के ये सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेस है जिसमें आप पीएचडी कर सकते हो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। सो पीएचडी और इसके बाद आता है एमफिल। सो एमफिल एक कोर्स है जो आने वाले समय में बंद होने वाला है, बट अभी 1-2 साल के लिए ये चीज़ है इंडिया में और आप चाहें तो इसमें मास्टर्स कर सकते हैं अपनी फिलॉसफी में। स्पेशलाइजेशंस होते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है। सो अगर आप एमफिल वाले नहीं हैं, ये थोड़ा सा लेंदी बनेगा और आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप एमफिल करना चाह रहे हैं या आपका जस्ट मास्टर्स खत्म हुआ है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आपको देखना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप एमफिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हर सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन किस में हो सकती है। सो बायो साइंस के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ये रहे। इसके बाद आप आते हैं कंपैरेटिव रिलीजन में, तो उसके पास लिए आपके स्पेशलाइजेशंस ये हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपके पास स्पेशलाइजेशंस हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स में आपके स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद आप जियोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज में चाहे तो इन 4 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में अगर आपको करना है तो आपके पास ये सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना है तो आप कंप्यूटर नेटवर्किंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, वायरलेस नेटवर्किंग पे कर सकते हैं। हिस्ट्री अगर आपको स्पेशलाइजेशन देखना है तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे कर सकते हैं। लॉ में अगर आपको जाना है तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास स्पेशलाइजेशन के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस अगर आपको जाना है तो 5 ऑप्शन है आपके पास अगर आप लाइब्रेरी में आगे बढ़ना चाहते हैं या एमफिल करना चाहते हैं। लिंग्विस्टिक्स में नहीं है। मैनेजमेंट में आपके पास अगेन 3 तरीके के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं अगर आप एमफिल करना चाहते हैं मैनेजमेंट में। मैथमेटिक्स में आपके पास मैथमेटिकल एनालिसिस होता है एमफिल के लिए। फिजिक्स में आपके पास 4 चीज़ें होती हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
साइकोलॉजी में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एमफिल में अगर आपको करना है, सोशियोलॉजी छोड़कर स्टैटिस्टिक्स में आपके पास ये 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एमफिल में। अब ये तो हुई सारी बातें बाकी 4 चीज़ों के लिए। अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि कौन से डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हमें ऑफर करती है। सो डिप्लोमा कोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो 4 तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो बेसिक लैंग्वेज में है, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन और रशियन। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर आप जाते हैं तो इन सारी चीज़ों में आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें अगेन सारी चीज़ों को छोड़कर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में आपका स्पेशलाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप किसी भी एक में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आपके पास टोटल 6 चीज़ें हैं जिसमें 1 साल का कोर्स है और आप सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर सीट्स होती हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एक डेट होती है जहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। या तो आप चाहें तो किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी कर सकते हैं अगर उन कॉलेज को अप्रूवल है उस कोर्स को चलाने का। तो कुछ ऐसी कोर्सेज हैं जो उस यूनिवर्सिटी में के अंदर ही होता है। उस पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स होती हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं और वही आपको पढ़ा रहे होते हैं। सो आप किसी भी लोकेशन पे हैं छत्तीसगढ़ के, तो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, बहुत सारे ये प्रोग्राम्स हैं जो उन कॉलेजेस में होते हैं और आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप रायपुर से हैं या आपको कोई दिक्कत नहीं है रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की, तो भी आपके पास उतने ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि क्या एडमिशन प्रोसेस है अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले तो आपको prsu.ac.in में लॉगिन करना होगा और वहाँ से आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? कुछ सेल्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आप खुद से अटेस्ट करना है आपको एडमिशन फॉर्म के साथ। डोमिसाइल या उस तरीके के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो आपने क्वालिफाइंग एग्जाम लास्ट दिया हुआ है वो। इसके साथ आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके पर्टिकुलर कोर्स को रिक्वायरमेंट है, माइग्रेशन अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC चाहिए। ये चीज़ें आपको चाहिए आपको एडमिशन अगर लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर तो। So I guess this sums up the everything that we require। इसके बाद मैं आपको पुश करना चाहूँगा थोड़ा सा, ताकि बहुत मेहनत लगती है इस पूरे की पूरे रिसर्च को करके एक प्रेजेंटेशन बनाकर उसको रिकॉर्ड करने में और आपकी मदद करने में। तो अगर आप बदले में मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं किसी भी प्रोग्राम में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।